प्रभु प्रेमियों, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत संवेदनशील है हमारी समाज के लिए। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, वैसे मुझे बनाना नहीं था, पर फिर भी मेरा मन नहीं माना। बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने ये खबर सुनी, जब मैंने ये समाचार सुना। तो जिसने सुना होगा उसको बुरा ही लगा होगा, आपने भी सुना होगा, आपको भी बुरा लगा होगा। लेकिन हम किसी भी बड़ी घटना को सिर्फ सुनकर ओ इट्स टू बैड इतना कह के निकल जाते हैं। पर क्या ये इनफ है? इट्स नॉट इनफ। सिर्फ इतना ही बहुत नहीं है, हमें इसके आगे सोचना होगा कि आखिर समाज ऐसा क्यों हो गया। समाज में ऐसा क्या आ गया कि एकदम से हम लोग अपने परिवारों के रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं। हर मर्यादा को मींस मानव को कब मानव कहा जाता है? मानव को तब मानव कहा जाता है जब वो उसमें मानवता होती है। और जब मानवता ही ना हो तो काहे का मानव? फिर तो पशु है भाई। मानवता होगी तभी ना मानव कहलाएंगे, और जब मानवता ही नहीं होगी तो काहे के मानव हम? फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर है? खाना कमाना, सोना, संतान उत्पन्न करना, ये तो पशुओं का भी काम है। यही स्थिति हम में। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक पढ़े लिखे 34 साल के 34 इयर्स ओल्ड इंजीनियर की। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष की, जो बेंगलोर में रहकर जॉब कर रहा था, है नहीं। अपने पत्नी के झूठे झूठे केसों से दुखी होकर उसने कहा, दुखी होकर उसने फांसी लगा ली। 34 साल का जवान बेटा जब जाता है तो बूढ़े मां बाप पर क्या बीतती है। और उसने जो एक बात कही कि जज साहिबा भी हंसती थी ठहाके मार के। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना मेरा राइट है कि मैं किसी एक जज पे टिप्पणी करूं, पर क्या यह उचित है कि हमारे देश का एक युवा इंजीनियर ऐसे चला जाए और 3 करोड़ रुपए उससे मांगे जाएं, और न देने पर उसे और प्रताड़ित किया जाए, उसके घर वालों को भी जेल में डलवाने की धमकी दी जाए, आदि आदि जो भी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्त्री ऐसी है या हर पुरुष ऐसा है या हर जज ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर समाज में ये जो समस्या है ये तगड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या हम और आप ढूंढेंगे नहीं? क्या हमको ढूंढना नहीं चाहिए? अवश्य ढूंढना चाहिए। और इसका एकमात्र समाधान है कि हमारे बच्चे धर्म को जाने। कल को यह घटना हमारे भी घर में हो सकती है, हम सबके घर में हो सकती है, क्योंकि हम पैसे के लिए अंधे हो चुके हैं। हम कुछ भी कर दे, हम मार भी देंगे किसी को, वो तो अपने आप मर गया। अगर हमें पैसा कोई ना दे तो हम तो उसे मार दें। और आजकल ये सिस्टम चल रहा है। हम किसी की इज्जत से खेलते हैं पैसे के लिए। कितने लोग मिल जाएंगे आपको जो सिर्फ इसी का खा रहे हैं कि हम तुमको बदनाम करेंगे, हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको ये करेंगे, नहीं तो तुम ऐसा करो। कितने लोग खा रहे हैं इसी बात का। ये हो गया इज्जत से खेलना। और जब इज्जत दांव पर आती है तो जो सम्मानीय व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो सुसाइड करता है। जो सह नहीं पाता है वो क्या करता है? वो सुसाइड करता है। वही किया अतुल सुभाष ने। और ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो मरने के लिए तैयार हैं। गुनहगार वो भी हैं जो अपने घर में बहुओं को जला देते हैं। गुनहगार वो भी हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को सताते हैं, चाहे वो पति क्यों ना हो। पर ये समाज में एक जहर है। इस जहर को सिर्फ ज्ञान से और संतोष से ही मिटाया जा सकता है। मेरा हृदय दुखी था। अतुल सनातनी था, उसका ससुराल पक्ष भी सनातनी ही होगा, तो क्यों मानवता हम में मानवता नहीं है? क्या मिला तुम्हें? जेल, उनके बच्चों, उसके परिवार के लिए बच्चे की हत्या। और जज साहब, जब व्यक्ति को न्याय जल्दी नहीं मिलता है ना, तो भी ऐसे स्टेप उठते हैं। ये विषय समाज में सिर्फ पैसे के लिए जो अंधी दौड़ हो रही है, ये विषय वो है। और हम लोग जो धर्म को जानते नहीं है, ये विषय वो है। अगर हम धर्म को जान लेंगे तो न्याय भी मिलेगा,
हम धर्म को जान लेंगे तो मानवता भी जगेगी। अगर हम धर्म को जान लेंगे तो हमारे घरों में ये घटनाएं नहीं घटेंगी। बेटी को सीता का चरित्र पढ़ाइए, बेटे को राम का चरित्र पढ़ाइए, और जो जा रहे हैं न्याय के उस कुर्सी पर हाथ जोड़ के, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी अपेक्षा नहीं, आपसे बहुत लोग आशा करते हैं, आपको भगवान की तरह देखते हैं, आपकी जो छवि है वो भगवान की तरह है, क्योंकि आप गीता की कसम खिलवाते हो ना साहब। तो गीता की कसम जब खबा रहे हो तो जज साहब तो पहली नजर में समझ जाते हैं कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। तो हमें न्याय चाहिए, सबूत नहीं। समाज में जब न्याय होगा वो भी सत्य के बल पे, सबूत के बल पे नहीं। सबूत तो बना लिए जाते हैं, लेकिन जब सत्य के बल पे न्याय होगा तो हमको लगता है समाज में फिर से राम राज्य की स्थापना हो सकती है। मैं यही प्रार्थना करूंगा हर बेटी से, पैसा नहीं पति आवश्यक है। हर पति से रूपरेखा नहीं संस्कार आवश्यक है पत्नी के रूप में। तो आप समाज को जानिए, आप धर्म को जानिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। हो सकता है मैंने भावना में आके कोई शब्द ऐसा कहा हो जो आपको बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन फिर भी ये वीडियो आप घर घर तक पहुंचाइए, जिससे और कोई अतुल सुभाष घर में ना हो। एक और मैसेज, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आत्महत्या उसका समाधान नहीं है। जीवित रहोगे हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर तुम आत्महत्या जैसा स्टेप उठाओगे, कदम उठाओगे, न सिर्फ अपना बुरा करोगे, अपने परिवारिक जनों को भी दुख देके चले जाओगे, जो कि ठीक नहीं। ये नहीं, ऐसी कठिन स्थिति में जब समस्याएं बहुत हो, समाधान न मिल रहा हो, तो गीता का सहारा लें, रामायण का सहारा लें, सत्संग का सहारा लें। ऐसे कई प्रसंग मेरे पास भी आए, उन्होंने सहारा लिया तो वो बच गए, आज वो जीवित। प्लीज आप भी सत्संग और सत्य का साथ लें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। राधे राधे।